परिवार की महिला है। आज हमारे बीच में जो भी प्रतिभा टैलेंट वाले बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, जो आज हमारे समाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर के सितारे हैं। और जो भी हमारे बीच में ऐसी महिला आई है जो बड़े गरीब परिवार से हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए भी आज हमारी कमेटी द्वारा उनकी सहायता की जाती है। सबसे कम है, उसके बाद मुस्लिम, और आज जो मैंने यहाँ आकर महसूस किया है कि जो हमारी ये कम्युनिटी है, मरासी कम्युनिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, ये तो उससे भी कम गिनती के लोग हैं। और जो अभी बहुत सारे लोग जो मेरे से पहले बोल चुके हैं, उनकी बातों से जो मुझे एहसास हुआ कि कितना दर्द है इस कम्युनिटी में, कितने अपने आप को लाचार महसूस किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने आप को लाचार महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को पहचानने की जरूरत है। जैसे मैं मानव अधिकारों पर काम कर रही हूँ, हम लोगों को ये पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप में से यहाँ कितने लोगों को अभी यहाँ पर बताया गया कि हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, हम मुख्यमंत्री को लिखते हैं, लेकिन हमारे अधिकार जो 23 सितंबर 1993 में कानून बने थे ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकारों के, उसके तहत तो हमें फंडामेंटल राइट्स है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आजादी से बात करने के लिए, इक्वालिटी के, हमारी बराबरता का हक के लिए। तो वहाँ कहाँ जात और भेदभाव, वहाँ तो है ही नहीं। मानव अधिकार में तो ना किसी के रंग से, ना रूप से, ना आप जाति से किसी का भेदभाव कर सकते हैं। तो हम अब ये वाली जो हीन भावना अपने मन में लिए हुए हैं कि हम मरासी समुदाय से हैं, तो हम हीन भावना पैदा करें अपने मन में, क्यों? ये हमारे अधिकार हैं, हमें सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये जो सरकारें हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, इन लोगों को कुर्सियों पे हमारी वोटें बिठाती हैं, जो हमारा वोट का अधिकार है। कोई एमपी, कोई काउंसलर, कोई प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले लोग भी हमारी वोटों की वजह से बैठते हैं। इनको हमारी जरूरत रहती है, हमारी वोटों की जरूरत रहती है। और जब ये वोटें लेकर कुर्सियों पे बैठते हैं, पहले वादे करते हैं राज नहीं सेवा का, उसके बाद ये राज करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी यूनिटी रखनी पड़ेगी, अपने मन से भावना हटानी पड़ेगी कि हम हीन भावना, हम मरासी समुदाय से हैं, हम कम गिनती के हैं, लेकिन हम लोगों के अधिकार इस देश में बराबर है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम लोगों को भी यह हक है कहने का प्राउड से कि वी आर इंडियंस। सो मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ इस संगठन की मैं बात करती हूँ तो मैं मलेरकोटला में गई थी, बहुत कम समय लेते हुए मैं संगठन के बारे में बताना चाहूंगी। वहाँ मैंने बंदी सिंहों के हक में आवाज उठाने की बात की, तो मुझे वहाँ जाकर पता लगा कि मुस्लिम समुदाय से भी कुछ ऐसे बंदी हैं जिनको सजाएं पूरी होने के बावजूद भी जेलों में रखा गया है। जब हमारे देश के संविधान में ये है लिखा हुआ है कि जब कोई अपनी सजा पूरी कर लेता है, उसको प्रधानमंत्री भी नहीं अब जेल में रख सकते, उनकी रिहाई जो है वो उनका मनुष्य अधिकार है, मानव अधिकार है। तो यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, देश में भेदभाव होता है, जब कम गिनती के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो वहां पर मैं अपनी आवाज बुलंद करती हूँ। और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आपको कभी भी लगे आपको मेरी जरूरत है आपके अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ पंजाब में ही नहीं मानव अधिकारों में काम कर रही, मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ। और यहाँ कहीं आपकी बेटियों को मेरी कहीं शिक्षा में, कहीं शादी ब्याह में मेरी जरूरत पड़ती है, मैं तब भी हाजिर हूँ आपके पास। हाथरस जोरदार तालियों से इस्तेमाल। उसकी जरूरत नहीं है, हमें मेहनत मजदूर करने वाले की जरूरत है, जो हमारे कांधे से कांधा मिला के हमारे साथ चले। नमस्कार। महिलाओं के लिए मसले दी गई, कैसा महसूस हुआ यहाँ पे आपको? देखिए, मैं पहले भी मील काफिला से जुड़ी खबरों की दुनिया में मैं मानव अधिकारों पे काम कर रही हूँ, तो लोग काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं। संगठन यहाँ पर कहीं हक की बात चलती है तो ये उनका साथ देते हैं। तो आज इन्होंने मुझे, मैं मतलब अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने से मुझे यहाँ आने का मीर समाज का आज मील डे मनाया जा रहा है, जो कि मैं कैमरामैन संजीव कुमार से कहूँगा कि मंच को दिखाएं। अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर सबके मन में एक जो भावना थी कि भी हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है या हम लोगों को फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर मानव अधिकारों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने संगठन के द्वारा यहाँ पर दिल्ली में भी सेमिनार्स अरेंज करूँ ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि देश के संविधान के अकॉर्डिंग सबके देश में नागरिक है तो अधिकार एक बराबर है। सब लोगों को स्वतंत्रता से जीने का, हमारी इक्वालिटी का और हमारी डिग्निटी का, हर चीज़ का हमें ह्यूमन राइट्स पे, तो उस पर इन लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चलो इन्होंने बहुत अच्छा निकाला किया है, सिलाई मशीनें बांध रहे हैं विधवा औरतों को, या जो बच्चियाँ हैं, जो जरूरतमंद बच्चियाँ हैं उनको दी जाएंगी, उनके लिए कोई रोजगार कर सकते हैं या उनकी सहूलत का साधन बन सकते हैं। तो ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया है। और मैं अच्छा, और मैं और संस्थाओं को परिचय कराता हूँ आपका कि ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं या ज़रूरतमंद हम लोग आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहिए ताकि हमारे छोटे छोटे के साथ बहुत ही छोटी कमेटी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, इस बात जिस तरह से मानव अधिकार के लिए काम कर रही है, तो जो महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता है तो महिला आयोग आगे जाता है, लेकिन मानव अधिकार कहीं के पीछे रहता है। तो क्या वजह मानते हैं कि जागरूकता में कमी है या मानव अधिकार जागरूकता में कमी है? अगर शहर की बात कीजिए तो शहर में तो हम लोगों के पढ़े लिखे वर्ग रहते हैं, वहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। अब जब हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। अगर बात करें, मैं अपनी करूँ तो मैं अगर पंजाब में एज ए प्रधान काम कर रही हूँ मानव अधिकारों में, तो मैं कहीं पर भी, और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, जब पीछे बिल्किस बानो के साथ उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके आरोपियों को 15 अगस्त के दिन छोड़ा गया, मैंने अपनी आवाज़ उस दिन भी बुलंद, मैंने उस दिन भी शोर मचाया कि देश के संविधान के अकॉर्डिंग अगर उन लोगों को आपने बंद किया है जो 25 साल 30 साल से सजा काट के जेल में बंद पड़े हैं, तो ऐसे आरोपी जो समाज के लिए बेहद शर्मनाक तस्वीर है, उनको कैसे रिहा किया जाता है। तो इसलिए ये मानव अधिकारों की लड़ाई बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें अपने हकों के लिए पहले तो जागरूक होना पड़ेगा मानव अधिकारों के लिए, और हम लोगों को आगे बढ़कर इंसानी हकों के लिए फाइट करना होगा। क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये बात कहूँगी कि हमारे पहले गुरु से लेकर हमारे 9वें गुरु तक बहुत बड़े एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट्स के। चाहे हम गुरु नानक देव जी की बात कर लें, तो सबसे पहले जब भारत की इतनी दयनीय स्थिति थी इस समाज में, तब गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले महिलाओं के हक में आवाज़ उठाई थी। जो हमारे 9वें गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए जो शहादत दी, तो इससे बड़े ह्यूमन राइट के एग्जाम्पल और हो ही नहीं सकते। तो हम उन्हीं